एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव जंगल के बगल में था और अर्जुन अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता है। तब उसे गांव वाले से पता चलता है कि उस जंगल में एक जादुई छड़ी है जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। तब वह जादुई छड़ी की खोज करने के लिए जंगल में जाता है और कुछ दूर जाने पर अर्जुन को जंगल के पास एक अजीबोगरीब पुस्तक मिली। लेकिन वह जंगल खतरनाक था, पुरानी और धूल मिट्टी से भरी थी और उसमें एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। लेकिन उस पुस्तक में तिलिस्मी छड़ी के बारे में बताया गया था जो अदृश्य थी और केवल उस व्यक्ति को दिखती थी जिसका दिल शुद्ध और इरादे नेक हों। अर्जुन ने किताब से पता लगाया कि छड़ी पाने के लिए उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी साहस की कसौटी। अर्जुन ने अपने दिल में साहस जुटाया और जंगल के भीतर प्रवेश किया। वह जंगल के भीतर जैसे ही पहुंचा, उसे भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। चारों ओर डरावने दृश्य और भूतिया साए दिखाई देने लगे। लेकिन अर्जुन का दिल मजबूत था और उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। साहस के बल पर उसने पहला पड़ाव पार किया। दूसरी परीक्षा थी सच्चाई की परीक्षा। अर्जुन के सामने एक जादुई आईना आया जो उसकी हर सोच को प्रकट कर सकता था। आईने ने उससे पूछा, क्या तुम वास्तव में इस छड़ी का उपयोग भलाई के लिए करोगे या तुम्हारा मन भी इसे अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? अर्जुन ने सच्चे दिल से उत्तर दिया, मैं इस छड़ी का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करूंगा, इसे कभी बुरे काम के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा। आईना संतुष्ट हो गया और गायब हो गया, जिससे अर्जुन ने दूसरी परीक्षा पार कर ली। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी बलिदान की परीक्षा। अर्जुन को एक ऐसी स्थिति में डाला गया जहां उसे अपने परिवार और छड़ी में से किसी एक को चुनना था। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने परिवार को चुना। इस बलिदान के परिणाम स्वरूप छड़ी ने अपनी शक्ति अर्जुन के सामने प्रकट की और उसकी सच्चाई, साहस और बलिदान के लिए उसे चुना। छड़ी अर्जुन के पास आ गई, लेकिन जैसे ही उसने इसे पकड़ा, एक बुरी शक्ति जाग उठी। वह शक्ति थी कालदेव, जो दुनिया की सबसे खतरनाक और बुरी ताकत थी। कालदेव को जैसे ही अर्जुन के तिलिस्मी छड़ी प्राप्त करने की खबर मिली, उसने तुरंत अर्जुन से वह छड़ी छीनने का फैसला किया। कालदेव ने अर्जुन के गांव पर हमला कर दिया। उसने गांव के लोगों को बंदी बना लिया और अर्जुन से छड़ी की मांग की। अर्जुन ने कालदेव से लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। कालदेव की शक्ति बहुत बड़ी थी और उसके पास अंधकार और विनाश की अनगिनत शक्तियां थीं।